सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट की ये 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत, जिसे हम त्रितंत्र सिद्धांत बोलते हैं। अब देखो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी बुद्धि को समझने का प्रयास किया और अपना एक बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया, जिसे ट्रिआर्किक थियरी बोलते हैं, हम त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, पहला, दूसरा, तीसरा। इस वजह से इसे हम त्रितंत्र सिद्धांत बोलते हैं, ट्रिआर्किक थियरी बोलते हैं। और भी इसके काफी सारे नाम होते हैं। इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो आप सीटेट में पढ़ लेंगे, क्योंकि सीटेट एक ही टॉपिक का नाम अलग अलग तरह से पूछता है आपके पेपर में। ठीक है, तो इस थियरी की बात करेंगे हम। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के बारे में क्या कहा और बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, बुद्धि के कितने प्रकार इन्होंने बताया। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने यह कहा कि बुद्धि हमारी कुछ अक्षमताओं का समूह होती है, जिनको हम विकसित कर सकते हैं। हम जनरली ये कहते हैं ना कि बुद्धि जन्मजात योग्यता होती है, कि बुद्धि बचपन से ही फिक्स हो जाती है, बालक की उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये कहते हैं कि बुद्धि ऐसी अक्षमताओं का समूह होती है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं या जिसे हम विकसित कर सकते हैं। ऐसी योग्यता और अक्षमताओं का समूह होती है। इस तरह से इन्होंने बुद्धि को वर्णन किया और उसके बाद इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जो तर्क करते समय विचारों तथा सूचनाओं को संशोधित करके व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। मतलब हमारी तर्क वितर्क करने की जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं, उन्हें बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की, हमारे मस्तिष्क में रखने की जो क्षमता होती है, उसके अनुसार रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार वह हमारी बुद्धि होती है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि स्थिर नहीं होती, बल्कि वह ऐसी क्षमताओं का समूह होती है जिन्हें हम विकसित कर सकते हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा। इसी कारण इसे हम त्रितंत्र सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत को कौन कौन सी? व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धियों में इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को बांटा था। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, अलग अलग दार्शनिक हमारे पैदा हुए, मनोवैज्ञानिक हमारे पैदा हुए, उन्होंने हमारी बुद्धि को समझने का अपना अपना प्रयास किया है। कुछ ने कहा है कि बुद्धि बस एक तत्व है, हम जो भी काम करते हैं वो उसी तत्व के अनुसार करते हैं, उसे अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे हमारा बीने सांप है। कुछ ने कहा बुद्धि में 2 तत्व होते हैं। किसी ने बुद्धि को 8 प्रकारों में बांटा, किसी ने बुद्धि को 7 भागों में बांटा, किसी ने 3 भागों में बांटा। तो स्टर्नबर्ग ने भी हमारी बुद्धि को समझने के प्रयास किए और उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि 3 प्रकार की होती है। हमारे मानव में बुद्धि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले व्यवहारिक बुद्धि होती है। अब व्यवहारिक बुद्धि के द्वारा हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, जो हम डेली वर्क करते हैं वो इसी बुद्धि के द्वारा करते हैं, व्यवहारिक बुद्धि के द्वारा। व्यवहारिक बुद्धि अगर हमारी अच्छी बेहतर होगी तो हम अपने रोजाना कामकाज बेहतर सिंपल तरीके से कर पाएंगे। सामान्य रूप से परेशानियों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने डेली लाइफ में आप जो भी कार्य करते हैं वो आप व्यवहारिक बुद्धि से ही करते हैं। अपनी व्यवहारिक बुद्धि को हम संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग ने इसे रोजमर्रा की दुनिया के साथ सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी समझा। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वे लोग बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। वे दूसरों से अपना काम निकलवा सकते हैं, जिससे उन्हें सफलता मिल जाती है। यह बुद्धि व्यक्तियों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। व्यवहारिक जीवन जो भी अपने डेली लाइफ में काम कर रहे हैं उनसे संबंधित होती है। इस प्रकार व्यवहारिक बुद्धि किसी व्यक्ति की अपने आसपास की दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करने और अपने आप को उसके प्रति अनुकूलित करने की क्षमता होती है, जो उसकी वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। तो व्यवहारिक बुद्धि के द्वारा हम अपने डेली काम करते हैं और जो हमारे आसपास की परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार खुद को डालते हैं, दूसरों के साथ बातचीत वगैरह करते हैं। वो सब अपने डेली वर्क जो हम करते हैं व्यवहारिक बुद्धि के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है हमारी सृजनात्मक बुद्धि। सिंपल सा है, तो सृजनात्मक बुद्धि समस्याओं को समाधान करने की हमारी क्षमता होती है। कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है तो नया तरीका, कुछ नया बनाने की जो हमारी क्षमता होती है, जो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ नया प्रदान करते हैं, उनमें सृजनात्मक बुद्धि होती है। तो कुछ चीज सृजन, कुछ चीज नया बनाने की जो हमारी क्षमता होती है उसे हम सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। सृजनात्मक बुद्धि को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव का प्रयोग करके कोई नई चीज सृजन करते हैं। यह किसी व्यक्ति की मौजूदा ज्ञान का उपयोग करके नई समस्याओं से निपटने या नई स्थितियों से निपटने के लिए नए तरीके बनाने की क्षमता होती है। इस बुद्धि को व्यक्ति अपने अनुभव से अधिक समृद्ध बनाता हुआ चलता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है वे व्यक्ति समस्याओं या परिस्थितियों
जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है वे व्यक्ति समस्याएं और परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे तेजी से अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। एक उदाहरण देखो, जेम्स बॉन्ड एक मूवी है, जेम्स बॉन्ड, उस मूवी में उसके सामने नई नई समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करके नए नए तरीके ढूंढ लेता है। तो वो कौन सी सृजनात्मक बुद्धि है। अपने एक्सपीरियंस वगैरह का यूज करके किसी नई चीज का निर्माण करना, समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नया तरीका खोजना, वो सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का कार्य है। नेक्स्ट होती है हमारी विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, अब देखो, विश्लेषणात्मक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जिसे हम सामान्य रूप से बुद्धिमान कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये विश्लेषणात्मक बुद्धि है ना, तो आप उसे कहते हैं अरे बड़ा इंटेलिजेंट है वो तो, देखो ये काम भी हम कर लेंगे, समस्याओं का एक्सपीरियंस करके समाधान कर लेंगे, सब कर लेंगे। और अपनी डेली लाइफ तो सब लोग करते ही हैं, डेली लाइफ के काम तो सब लोग करते ही हैं। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि में क्या होता है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसे अपने दिमाग में रखने की क्षमता, दूसरों के साथ तर्क वितर्क करने की क्षमता, चिंतन मनन करने की क्षमता, किसी चीज को उसके अवयवों में तोड़कर उसे समझने की क्षमता, ये हमारी विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। इसमें हम तथ्यों का विश्लेषण वगैरह करते हैं, दूसरों के साथ विचार विमर्श, चिंतन मनन करते हैं, बहस वगैरह करते हैं, तथ्यों को अपने मस्तिष्क में रखते हैं। जिनके अंदर ये बुद्धि होती है ना, उन्हें आप एक्चुअल में इंटेलिजेंट गाय बोलते हैं, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो सामान्य रूप से हम जो बुद्धि मानते हैं वो इसे ही मानते हैं, अपनी आम भाषा में इंटेलिजेंट बुद्धि जिसे हम कह देते हैं। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि को हम घटकीय बुद्धि भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें तथ्यों का, जो तथ्य होते हैं उनके अलग अलग घटकों में तोड़कर उसका अध्ययन करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आई बात समझ में। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि वास्तव में वह क्षमता है जिसे हम आम भाषा में बुद्धि की संज्ञा देते हैं। इस बुद्धि में अमूर्त रूप से चिंतन करने, उच्च स्तर की समस्याओं का समाधान करना, विश्लेषण वगैरह करके सूचनाओं को ग्रहण करने, उन्हें व्यवस्थित रूप में लगाने और मस्तिष्क में धारण करने की क्षमता शामिल होती है। अतः विश्लेषणात्मक बुद्धि का उपयोग सामान्य रूप से समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। इसे हम आईक्यू के द्वारा माप सकते हैं, आईक्यू परीक्षण। आईक्यू के द्वारा आप बुद्धि तो मापते हैं बच्चों की, तो वो विश्लेषणात्मक बुद्धि मापते हैं, मतलब उनका इंटेलिजेंस लेवल, जो इसे एक अनिवार्य रूप से शैक्षणिक बुद्धि बनाता है। तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, समस्या समाधान करना, कार्य का विभाजन करना, किसी चीज को उसके घटकों में तोड़कर समझना, उन प्राप्त ज्ञानों को मस्तिष्क में रखना, वे सब हमारे इस बुद्धि के ही कार्य हैं। आई बात समझ में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, 3 तरह की बुद्धि इन्होंने बताई, तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। बाकी नोट्स वगैरह आपको लेने हो एमएड के नोट्स रेडी हो गए हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको एमएड के सभी सब्जेक्ट के पेड नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।